एनिमल एंड हेजार्डियस कैटेगरी के रिगार्डिंग आपको यूएसए अमेजोन यूएसए मार्केट प्लेस पे क्या क्या सेल करना चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्टेड है या फिर प्रोहिबिटेड है, और क्या प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एजुकेशन दूंगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है एनिमल कैटेगरी, तो उसके जो है पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो एनिमल कैटेगरी में होता है यूएसडीए डिपार्टमेंट, तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर रहे हो, तो उसकी जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी रहती है वहाँ पे। सो फर्स्टली यूएसडीए डिपार्टमेंट के अंदर भी फोर जो है एक्ट्स आते हैं, जैसे लेसी एक्ट है, साइट्स एक्ट है, बर्ड माइग्रेटरी एक्ट है, एंड फोर्थ है उसमें मैमल जो है मरीन मैमल के रिगार्डिंग एक्ट रहते हैं। तो जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके फर फीदर वगैरह हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कि फॉक्स है या फिर रैबिट है जिसके फर होते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो हम वो उसके फर हम वहाँ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी लिस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली है फर जिसके हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डियर है, शिप है, गोट है, जिसके फर हम यूज़ करते हैं वूलन प्रोडक्ट्स के जो है तरीके में, जैसे कि अप्रैल में हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स है जैसे फॉक्स है, लेपर्ड है, जगुआर है, कुछ सी मैमल्स जो है उनके जो प्रोडक्ट्स या फिर वही प्रोडक्ट्स के ड्राइंग वगैरह है, आर्ट वगैरह है, या फिर उनके कंटेंट जो जिसमें आते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वो आप उसमें जो वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टेड में क्या एनिमल्स आते हैं, जैसे लायन है, डॉग है, कैट है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड में आता है, जिसके प्रिंट्स वगैरह है या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट्स है, वैक्सीन वगैरह है, तो वो आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। थर्ड पार्ट इसमें ये रहता है कि वैक्सीन के रिलेटेड, जैसे रेबीज वैक्सीन है, डॉग के रिलेटेड जो वैक्सीन है, हाइम डिजीज़ के रिलेटेड जो वैक्सीन है, तो वो आप वैक्सीन्स भी है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ पे जो है लिस्ट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट उसमें नेक्स्ट ये रहता है कि बर्ड्स के रिगार्डिंग क्या रहता है, तो बर्ड्स के जो नेस्ट वगैरह होते हैं जो हम होम डेकोर में यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसको हम वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप एनिमल्स के प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो पर्टिकुलर सेलर की सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की भी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे सेलर का नेम है, एड्रेस है, स्टेट है, कंट्री है, और जो प्रोडक्ट्स के कंटेंट हैं तो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको वहाँ पे सबमिट करने रहेंगे। और जैसे कि इंडियन या फिर कोई भी एनिमल्स है जिसके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि फ़िश होते हैं, तो फिश के टीथ में से हम ज्वेलरी क्रिएट करते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एलिफेंट होता है, एलिफेंट के टीथ में से हम अपने जो है वुमेंस के बैंगल्स वगैरह क्रिएट होते हैं, राइट, तो वो हम वहाँ पे जो है लिस्ट कर सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। फिर जैसे इंडियन पाइथन रहता है, स्नेक, तो उसके विनोम में से जो है कुछ मेडिसिन वगैरह क्रिएट होती है, बट उसमें जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहेंगे, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। सो ये पूरी कैटेगरी हो गई एनिमल्स के रिगार्डिंग। तो यूएसडीए डिपार्टमेंट के अंडर जो है जो एक्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एनिमल्स के प्रोडक्ट लिस्ट करने रहेंगे यहाँ पे।